जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। यह संदेश जो है बहुत ही आवश्यक संदेश है। और आज हम बात करने वाले हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना। भाइयों बहनों, मुझे मालूम है बहुत सारे मसीह लोग 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा मसीह लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। दुख की बात है। अभी बाइबल में अन्य भाषा क्यों दी है, क्यों उसके बारे में बताया है। कुरिन्थियों 14 में फुल अध्याय में उसके बारे में बताया है। मगर दुख की बात है कि हम जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारी जो कलीसिया जो है वो तो विश्वास ही नहीं करते हैं। और कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं कि अगर आप हालेलुया कहेंगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तालियां बजाएंगे तो गुस्सा करेंगे, अगर अन्य भाषा में बात करेंगे तो वो तो बहुत ही गुस्सा होने वाले हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि देखो भाइयों बहनों, ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही प्रभावशाली है। और इसलिए शैतान चाहता है कि कोई भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करे। और इसलिए बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं होता है। भाई बहनों, बाइबल कहते हैं कि आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या समस्या आने वाली है, हमारे जो प्रियजन जो है उनके जीवन में क्या समस्या आने वाली है, हम जो है हमें मालूम नहीं पड़ता। मगर जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे भेद का पता जो चलता है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें मालूम नहीं होती है। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। और यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपका चर्च विश्वास नहीं करता है, इसलिए आप भी विश्वास नहीं करते। आपको मालूम होगा पास्टर स्मिथ विगलस्वर्थ जो ब्रिटिश पास्टर थे, वो जो है हर दिन वो जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। जब सुबह वो उठते थे तो पहला काम उनका यही होता था, 1 घंटा जो है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। और जब उन्होंने कहा कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था तब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं। हालेलुया। तो एक दिन जो है क्या हुआ कि किसी की मौत हो गई और उसका शव जो है वो कॉफिन में रख दिया गया था। तो ये जो है स्मिथ विगलस्वर्थ वहां पे गए और उन्होंने उस शव के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की। वो शव जो है वो तुरंत खड़ा हो गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, इसे मैंने कहा कि अन्य भाषा प्रार्थना करना यह बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है। मगर यही शैतान नहीं चाहता है, इसलिए जो है वो झूठा शिक्षा लेके आता है। अब अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना। भाई बहन, आपको मालूम होगा पास्टर डेविड योनिचो साउथ कोरिया के पास, अभी वो प्रभु के पास है। भाई बहनों, उनका जो कलीसिया जो है दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में सबसे बड़ा मेगा चर्च है। दुनिया में ऐसा कोई भी इतना बड़ा कलीसिया नहीं है। इतना बड़ा कलीसिया अमेरिका में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, मगर वो साउथ कोरिया में है। उसके पास्टर थे डेविड योनिचो। वो जो है हर दिन 4 घंटा वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। उसके बाद कैथरीन क्यूमन, जो आपको मालूम है उनके मीटिंग में बेनिहिन जो है वो यीशु के पास आ गए। वो जो है वो हमेशा जो है अन्य भाषा में प्रार्थना की। और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक है, आप देखना उनके जीवन में वो हमेशा अन्य भाषा में वो प्रार्थना करते। भाइयों बहनों, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते तो हमें बहुत सारे भेद का पता चलता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है क्या प्रार्थना करनी है। मगर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पौल कहता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे कहते हैं और इसलिए प्रार्थना नहीं करते। आइए उस वचन को भी देखते हैं। हम जाएंगे 1 कोरिन्थियों अध्याय 14:5। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। ये कौन कह रहा है अभी? ये पौलुस कह रहा है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि पौल कहता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है? यहां पे पौलुस कहता है कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक वो यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो भाई बहन, यहां पे पौलुस ने हमें बताया कभी हमें अन्य भाषा में बात करनी है। यदि कलीसिया में उस अन्य भाषा को अनुवाद करने वाला कोई है तो हमें कलीसिया में जो है अन्य भाषा में बात करनी है। अगर नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। मगर जब हम अकेले होते हैं भाइयों बहनों, हमें जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या तो हमको प्रचार करना है तो हमें जो है हमें अन्य भाषा में बात करनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों। हाँ, अगर पब्लिक मीटिंग है तो जो है तो अगर उस अन्य भाषा को उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है तो आप जो है भविष्यवाणी यानी आप संदेश देना चाहिए ताकि लोग समझ सके। मगर पौलुस यहाँ पे ये भी कहा है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना। और दूसरी एक बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमारा आत्मा का ही उन्नति होता है, जिसको हम कहते हैं सिर्फ आत्मा हमारा चार्ज हो जाता है और शरीर से उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। शरीर और अन्य भाषा का कुछ संबंध नहीं है। बहुत सारे मसीह को लगता है, मगर ये बहुत ही गलत बात है। भाई बहनों, 1 कोरिन्थियों 14:5 बार हम पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अभी यहां पे जो है यहां पे इंग्लिश में लिखा है वन हू स्पीक्स इन टंग एडिफाइज हिमसेल्फ, अपनी ही उन्नति करता है। बात सही है, मगर अपनी सिर्फ आत्मा की उन्नति करता है या शरीर की भी उन्नति करता है? देखो यहां पे जो इंग्लिश वर्ड आया है वो है एडिफाई, और एडिफाई ये जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक तो है एडी और दूसरा है फाई। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है कि घर, छोटा घर, बड़ा घर। और एफआई का मतलब क्या होता है? उस घर को दुरुस्त करना या तो बांधना। तो यहां पे क्या लिखा गया है? जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपने घर को बनाता है। इसका मतलब यह हुआ। अभी और ग्रीक, अभी ये जो मैंने अभी बताया आपको लैटिन में था, अभी हम ग्रीक में देखते हैं। ग्रीक में उसको कहा जाता है ओकियो डोमियो। ओकियो का मतलब क्या? घर। और डोमियो का मतलब क्या? दुरुस्त करना। तो भाइयों बहनों, ये दोनों ग्रीक और लैटिन जो है उससे एक ही मतलब होता है कि घर को दुरुस्त करना, घर को बांधना। तो यहां पे क्या लिखा है? जब अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम अपने घर को जो है वो दुरुस्त करते हैं या तो घर को बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब के लिए आपको मालूम होगा, हम पढ़ेंगे अभी 1 कोरिन्थियों 6। यहां पे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो भाई बहन, हम भी एक घर जैसे हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो भाई बहन, हम भी एक घर जैसे हैं जिसमें पवित्र आत्मा रहता है। तो बात यह है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमारा जो आत्मा है उसके भी उन्नति होती है और हमारा जो घर है यानी देह उसकी भी उन्नति होती है। हालेलुया। और इसकी भविष्यवाणी जो है इसके बारे में पुराने नियम में भी बताया है। हम पढ़ेंगे यशायाह 28। फिर यहोवा उन लोगों से बात करेगा, उसके ओठ कांपते हुए होंगे और वह उन लोगों से बात करने में दूसरी विचित्र भाषा का प्रयोग करेगा। यहोवा
पहले उन लोगों से कहा था कि यहां विश्राम का एक स्थान है, थके मांदे लोगों का यहां आने दो और विश्राम पाने दो। यह शांति का क्या है? यह शांति का ठोर है। तो भाइयों बहनों, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? इसके हमें विश्राम मिलता है, हमें शांति मिलती है। यहां पे लिखा है ये शांति का ठोर है। भाई बहनों, यदि आज आप डिप्रेशन में है, यदि आज आप स्ट्रेस में है, आपको चाहिए कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे, जब कोई भी अशांति, कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन चला जाएगा। भाई बहनों, दुख की बात है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के लिए दवाई लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर कहता है तो ले लो, मगर आप जो है आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपके दिल में शांति आ जाएगी, आपको जो है आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी जीवन में। यदि आप बीमार है तो भाई बहनों, जैसे हमने कहा कि यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो हमारा देह भी क्या हो जाता है? दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए आप अगर बीमार है तो भाई बहनों अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी। और यही शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है यदि आप अन्य भाषा में आज बात करेंगे, आपका दुख सब चला जाएगा, आपका डिप्रेशन सब चला जाएगा, आपकी बीमारियां सब चली जाएगी, आपके जीवन में जो नहीं हो रहा था वो होने लगेगा। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे काम नहीं मिल रहा है, मगर जब अन्य भाषा में बात करेंगे, आप परमेश्वर से बात करेंगे, तो ये सब चीजें जो है आपके इर्द गिर्द आ जाएंगी। और इसलिए जो है भाइयों बहनों, ये जो शिक्षा जो है उसके ऊपर बहुत अटैक है, क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षा आ गई है जो कहते हैं कि अन्य भाषा में जो है प्रार्थना मत करो। अभी आप कहेंगे मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं की अन्य भाषा में, हमारा चर्च भी प्रार्थना नहीं करता है। भाइयों बहनों, कि ये जो है अन्य भाषा, ये परमेश्वर का दान है, वरदान है। जैसे कि उद्धार परमेश्वर का वरदान है, वो हमारे अच्छे कर्मों से नहीं मिलता है, अच्छे कामों से नहीं मिलता है। हम कितने प्रार्थना करते हैं, कितने बाइबल स्टडी करते हैं, हम कितने दान देते हैं, कितने उपवास करते हैं, इसके ऊपर उद्धार हमें नहीं मिलता है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये सब मत करना, मगर अपने कर्मों से उद्धार नहीं मिलता है, हमें मिलता है उसकी कृपा से। तो ये जो है ये भी कृपा का ज्ञान है। जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह को, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा में आपसे बात करनी है, मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपको यह दान दे देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।